जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का इस वीडियो में। हम जैसा कि बताए थे आपको कि अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा टॉपिक पे कि बिहार शिक्षक बहाली आपका जो 5 से मतलब अभी आप देखिएगा कि आपका 5 दिन लगभग बचा है, समझे। इन 5 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, समझे, जिससे कि आपका देखिएगा कि काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा, समझे। और इस 5 दिनों के अंदर अंदर आप माइंड भी घच पचा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप इस वीडियो को देखिए, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे वैसे वैसे आपको करना है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है। वैसे अगर आप करते हैं ऐसे आपका भी कुछ अपना रणनीति होगा, जो आपका अगर सही रणनीति होगा। ऐसे हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा रणनीति सबसे बेस्ट है, तो उसमें हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम आपको जो वीडियो बना के दे रहे हैं ये अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कर सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए कि आप 5 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएससी देखिएगा बेशक इसमें रीजनिंग मैथ है, लेकिन रीजनिंग मैथ आपका बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, समझे। देखिए इसमें टोटल जो जीके होगा अनुमानित, देखिए ये जो है आपका अनुमानित है, ऐसा नहीं कि मेरा कोई सेटिंग वगैरह जिससे कि हम आपको बता रहे हैं सर। एक अनुमानित है, मतलब एडिटोरिया का सेट को देखते हुए और बाकी सभी सेटों को देखते हुए। तो जीके जो आपका आना है वो 60 क्वेश्चन के करीब आएगा, जिसमें आपका 8 सेक्टर का चारों सब्जेक्ट हो जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, चारों का चारों आपका क्वेश्चन किस में आ जाएगा, इसमें 60 क्वेश्चन में। साइंस आपका 20 से 25 आना है, मतलब 25 क्वेश्चन आपको साइंस से पकड़ लेते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन साइंस, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। उसका देखिए मैथ और रीजनिंग, मैथ रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 20 प्लस यानी 25 या 30, मतलब 20 प्लस ही मत 22-23 क्वेश्चन यहाँ आते आते इसका मतलब ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक कि आपको 12-13 आपको 15 देखने को मिलेगा मैथ, 8 से 10 आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग, समझे, मैथ रीजनिंग। उसके बाद हम बात करते हैं करेंट अफेयर्स का। तो देखिए करेंट अफेयर्स 30-25 नहीं पूछने जा रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये गलत इसलिए है कि 150 क्वेश्चन बीपीएससी जब एग्जाम लेती है तब ना आपको वहाँ पे उतना क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन देखिए सर यहाँ पे करेंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में टोटल आपको देखिए कि 10 से 12 क्वेश्चन जाते जाते हाईएस्ट 15 क्वेश्चन जाएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आपका लेके चले हम, तो ये आपको पूछेगा, समझे। उसका देखिए अगर हम बात करते हैं इधर मतलब बिहार करंट अफेयर्स का और बिहार जीके का, तो यहाँ से भी आपको 10 से 12 क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद देखिए सेट प्रैक्टिस, जो अभी तक आपने सेट मारा है उसका क्या करना है, तो इन सभी का हम बात करते हैं। देखिए अगर ये 60 क्वेश्चन है आपका, तो सबसे जो बेसिक बुक होता है जीके का, जानते हैं पूरे भारत में जो आज यूपीएससी भी निकाल के बैठा हुआ है, वो उनसे एक बार आप जरूर पूछिएगा कि लुसेंट को जरूर पढ़ते हैं। और आप लोगों से हमारा भी उम्मीद है कि आप लोग लुसेंट पढ़े होंगे। अगर आपने लुसेंट सपोज नहीं पढ़ा तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सर का नोट्स तो ज़रूर पढ़े होंगे, तो नोट्स का भी आप रिविज़न कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है सर, लुसेंट। अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो समझे। उसके बाद देखिए लुसेंट के बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या पढ़ना है, क्राउन। अगर क्राउन आपने पढ़ा है तो अब समझिए, आप सपोज कीजिए कि क्राउन पढ़े ही नहीं है, हम आपको बता दी कि क्राउन रिवीजन कीजिए, अब जाके आप करने लगे, तो ये तो गलत है। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट इस बुक को फॉलो करते हैं, इस वजह से हमारा बनाने का मकसद ये है, समझे। और आपने जो बुक पढ़ा है, जो सर को फॉलो किए उसी सर का नोट्स पढ़िए, बतवा सेम सब जगह वही पढ़ना है। तो लुसेंट, उसके बाद देखिए क्राउन, उसके बाद जो आपने नोट्स पढ़ा है, अगर ये दोनों नहीं पढ़ा है सपोज, तो आप नोट्स को अपने रिवीजन मारिए। जो आपका जीके का नोट्स है जिसमें चारों का चारों सब्जेक्ट कवर किया गया, जो आप सर से पढ़ें या आपके पास पहले से जो नोट्स है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, उसको आप पूरा का पूरा एक बार पढ़ते हुए रिवीजन मारते हुए चले जाइए, समझे। एक सब्जेक्ट को लीजिए और एक सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर अंदर इसको निपट दें, है कि नहीं। जो बड़ा सब्जेक्ट है एक दिन, और नहीं तो छोटा छोटा सब्जेक्ट को दो, मतलब एक दिन में 2 समाप्त कर देना है। उसके बाद देखिए साइंस के लिए आप देखिए रिवीजन क्या करना है, लुसेंट का ही आपको साइंस पढ़ जाना है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो आपका दिया है, बहुत रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट है लुसेंट साइंस। उसका देखिए आप क्राउन का भी साइंस पढ़ सकते हैं, दोनों मिला के आपका कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अगर आपको साइंस का अच्छा नोट्स है किसी सर का, मान लीजिए बहुत सारे सर फेमस, हम किसी का नाम नहीं लेंगे किन्हीं सर का, तो आप उनका नोट्स पढ़ सकते हैं। उसका देखिए मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ रीजनिंग में आप देखिए आपने जो पहले पढ़ा, मैथ रीजनिंग में आप क्या रिवीजन कर सकते हैं, कुछ नहीं, आप जो पहले से किए हैं वही आपका काम देने वाला है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें जो आपको मैथ में हार्ड लगता है सबसे ज़्यादा टॉपिक ये आने आएगा पक्का, इससे आएगा, लेकिन हमसे बन नहीं रहा है, तो उसको आपको कोशिश करना है यूट्यूब से पढ़ लेने के अच्छा से, समझे। उसका मतलब मैथ और रीजनिंग का हो गया। उसका देखिए करंट अफेयर्स। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो यहाँ से आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए आप एडिटोरिया को पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं, एडिटोरिया इज़ द बेस्ट ऑफ बीपीएससी एग्जाम, है कि नहीं, क्योंकि बीपीएससी के लिए एडिटोरिया सबसे बेस्ट बुक माना जाता है। तो एडिटोरिया, क्योंकि इसका क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाता है कि नहीं, तो एडिटोरिया का। उसके बाद देखिए एसपीडी भी काफ़ी अच्छा प्रकाशन है। एसपीडी से आप जितना भी आपका दिया गया है मंथली छोड़ के बाकी सब वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए
अगर आप इतना कर लेते हैं और नाइट में अगर आपको टाइम मिलता है तो किसी सर का, जैसे मान के चलिए वीडियो आप देखते हैं करंट अफेयर्स का, तो वहाँ जाके वीडियो भी आप देख सकते हैं। समझ में आपको आ गया, ये करंट अफेयर्स हो गया। उसके बाद देखिए बिहार करंट अफेयर्स और जीके, आप जो भी बिहार के लिए पढ़े हैं, कोई भी चीज़ पढ़े हैं उसको आप क्या कीजिए, एडिटोरिया का भी बिहार का आता है, जीके नोट्स, आपका जो भी एडिटोरिया का जीके पढ़ना है या करंट अफेयर्स पढ़ना है, आप इसको रिवीजन मार सकते हैं थोड़ा सा, मतलब सरसरी निगाह से, है कि नहीं। आगे समझिए सेट को आपको क्या करना है, आप मान के चलिए अभी तक 50 सेट मार लिए हैं, तो ऐसा नहीं कि 50 सेट आपको रिवीजन करना है, बिल्कुल गलत। देखिए आपको 5 से 6 सेट या 4 से 5 सेट रिवीजन कर लेना है, जैसे कि क्वेश्चन और ऑप्शन का दायरा आपको समझ में आने लगे, किस तरह से क्वेश्चन आएगा, इस तरह से हमको सोल्व करना है, समझे। एक दिमाग में सेटअप बन जाता है सर, समझे। आप अगर 100 भी सेट मार दिए हैं, अगर सेट का रिवीजन नहीं करते हैं 2-4 सेटों का, तो फिर दिक्कत हो जाता है एग्जाम में, आप फंसने लगते हैं। क्वेश्चन और अब देखिए क्वेश्चन बनाना या मतलब दूसरे चीज़ पढ़ना, किसी नोट्स को दूसरे चीज़ का नाम है, लेकिन क्वेश्चन बना देना ये और दूसरे चीज़ का नाम है, समझे। तो आपने इतना बातों को समझा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बताते हैं कि आपको कैसे कैसे इन सब्जेक्टों को रिवीजन करना है, समझे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम बात करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आपको कैसे करना है। तो देखिए सबसे पहले कुछ बातों को समझिए। बीपीएससी हो या बीपीएसएससी हो, बीपीएससी आपका अधिकारी का एग्ज़ाम लेता था इससे पहले, अभी टीचर का नया दे दिया गया। उसको देखिए बीपीएसएससी आपका दरोगा का एग्ज़ाम लेता है। इन सभी में कॉमन एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि जो आर्ट्स सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सर ये सारा का सारा जो 4 सब्जेक्ट है, इसमें देखिएगा कि इकोनॉमिक्स को हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, समझे। इन तीनों में से क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है कि इन तीनों में से किसी एक से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, सबसे ज़्यादा, मतलब एक के बारी से कर देगा आपका 20 क्वेश्चन, किससे, हिस्ट्री से, और बाकी इससे कर देगा आपका कम क्वेश्चन, है कि नहीं। 20 से 30 क्वेश्चन कर देगा हिस्ट्री से, और बाकी ये दोनों से कर देगा 15-15 या ऐसे करके। उसके बाद कभी कभी ज्योग्राफी से कर देगा आपका 20 प्लस क्वेश्चन, पॉलिटी से कर देगा 20 प्लस क्वेश्चन। तो जिससे आपका 20 प्लस करेगा, बाकी दुओं में क्या कर देगा, कम कर देगा, ऐसा देखा गया है, समझिए। इस बात को समझिए। तो मेन जो है ये सब्जेक्ट तीनों, ये आपको अच्छे से रिवीजन करना है, समझे। अब आपको रिवीजन कैसे करना है से समझिए। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में आप और कोई रिवीजन कीजिए चाहे नहीं कीजिए, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री को आपको रिवीजन करके जाना है। बिल्कुल सही बात, 100% सही बात, है कि नहीं। इस बात देखिए, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको खुद हम कितना मतलब अच्छा आपको बता रहे हैं, है कि नहीं। इस बात को खुद आप समझ सकते हैं, है कि। क्योंकि देखिए मतलब कहने का सेंस ये कि ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप खुद समझ सकते हैं। जब हम बोलते हैं तभी आप समझ जाते हो कि सही बात बता रहा है कि नहीं सर। देखिए तो हिस्ट्री का हम आपको क्या बता दिए, हिस्ट्री का आप मॉडर्न हिस्ट्री का आपको रिवीजन करना है। बाकी आप नहीं भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री आपको जरूर रिवीजन करके जाना है। उसका देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सर क्या पढ़ना है, तो ज्योग्राफी में आपको और कुछ पढ़े जाने, कम समय बचा है क्योंकि कम समय में आपको करना है, नंबर अच्छा लाना है। तो ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी में आईजी इसको लिख दिया है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी। इसको आप रिवीजन करिए, आप अपने दिल पे हाथ देके बोलिए कि हम सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे, बिल्कुल सही बता रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, समझे। उसका देखिए पॉलिटी, पॉलिटी की अगर हम बात करते हैं आपका, तो देखिएगा जितना भी आपका एक्ट है, 1833 का एक्ट, 1813 का एक्ट, जितना भी आपका एक्ट है वो सभी एक्ट को आपको क्या करना है, मतलब पढ़ लेना है। उसके बाद देखो एक्ट के बाद आपको जो बचेगा मतलब इसको, उसके बाद आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, उसके बाद नीति निषेध तत्व पढ़ना है, उसके बाद राष्ट्रपति से लेके लास्ट आपको कर देना है, और संविधान संशोधन याद रहे आपको पढ़ना है, अनुसूची अनुभाग ये सब याद रहना चाहिए, समझे। ये पॉलिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, और राष्ट्रपति आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझे। उसके बाद देखिए अगर इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो ये आपको सरसरी निगाह से एक बार पढ़ लेना है। और इसके आगे हम बात करते हैं, आपको बाहर का भी नॉइज जाता होगा तो उसके लिए सॉरी, समझे, क्योंकि मतलब हम लोग का जो यहाँ बगल में चापाकल है उसको बार बार जाके आदमी चलाता है, तो अब समझते होंगे आप, थोड़ा कष्ट काटिए, है कि नहीं, क्योंकि बीएड वाले को तो ऐसे ही कष्ट लिखा हुआ है, समझे। आगे समझिए साइंस, साइंस की तरह अगर हम बात करते हैं तो साइंस में आपका आता है कौन सा, फिजिक्स, उसके बाद कौन सा आता है, केमिस्ट्री, उसके बाद कौन आता है आपका, बायोलॉजी। तो देखो आपको इसको में क्या करना है, सबसे ज़्यादा जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बायोलॉजी। और बायोलॉजी में भी नियम है, ऐसा नहीं आप सारा का सारा पढ़ जाना, बिल्कुल गलत सर। बायोलॉजी में आपको पढ़ना है मानव विज्ञान। क्या पढ़ना है आपको,
मानव विज्ञान, मतलब कहने का सेंस ये है कि सर सिंपल बात है, जूलॉजी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जूलॉजी। मानव जैसे में हो गया आपका पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, उसके बाद परिसंचरण तंत्र, उसके बाद कंकाल तंत्र, ये तंत्र वो तंत्र, जितना भी तंत्र है आपको एक सरसरी निगाह से आपको पढ़ जाना है। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स के आपको एक मतलब देख लेना है अच्छे से, उसके बाद केमिस्ट्री को भी देख लेना है, ये आप अपने स्तर से देख लीजिएगा, है कि नहीं। अब देखिए मैथ रीजनिंग की बात करते हैं, तो मैथ रीजनिंग हम बताए थे आपको, फिर से बताते हैं, समझे। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब मैथ रीजनिंग का, तो इसमें आपको जो हार्ड लगता है उसी टॉपिक का रिवीजन करके आपको एग्जाम देने जाना है। समझ में आ गया? आप ये बात को हमेशा दिमाग में डाल के जाइए कि हमारा तैयारी सबसे बेस्ट है। ये कभी नहीं रहेगा कि हमारा तैयारी गड़बड़, ये सब निगेटिव थॉट लाना ही नहीं, बस निगेटिव थॉट नहीं लाइएगा, पॉजिटिव माइंड से एग्जाम दिए, कम तैयारी भी होगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा श्योर। समझे? अब समझिए करेंट अफेयर्स में आपको क्या करना है। तो करेंट अफेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना जो है वो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। देखिए जैसे में खेल, मतलब पहले देखिए राज्य और राज्यपाल आपको याद रखना है, कहाँ का कौन सीएम है ये आपको याद रखना है, समझे नहीं समझे। उसका देखिए कुछ नियुक्तियाँ, जैसे में आपको नीति आयोग का कभी कभी पूछता है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मान के चलिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक कौन है, समझे। इस तरह का क्वेश्चन जो आपका आता है वो स्पीडी के शुरू में 2-3 पन्ना में दिया रहता है, वो आपको अच्छे से एक बार रिविजन मार लेना है, समझे। तो यहाँ पे नियुक्तियाँ देख लीजिए सब। उसका देखिए पुरस्कार एवं सम्मान, समझे। तो पुरस्कार एवं सम्मान आपको एकदम श्योरली पूरा का पूरा अच्छे से आना चाहिए, एक बार उसको आप रिवीजन कीजिएगा। उसका देखिए सम्मेलन, जैसे में सम्मेलन बहुत सारा हुआ है, जैसे में सम्मेलन या बैठक कहिए, जैसे में G7 का बैठक हो गया, G20 का हो गया आपका, उसका बहुत सारा हो गया, यूनिसेफ वगैरह ये सब का बैठक होते रहता है, जो कॉप वगैरह का मतलब कॉप वगैरह का बैठक, तो ये सम्मेलन आपको याद रखना है। उसका देखिए दिवस एवं उसके थीम, ये आपको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट का। उसका देखिए त्यौहार एवं GI टैग, मतलब जितने भी त्यौहार हैं उसका GI टैग है, ये आपको याद होना चाहिए। उसका देखिए आपको युद्ध अभ्यास भी याद होना चाहिए। उसका देखिए आर्थिक समीक्षा में आप देखिए क्या पढ़ना है आपको, आर्थिक में बजट और उसके बाद आर्थिक समीक्षा, ये हम आपको इंपॉर्टेंट बताएं। इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ बोर्ड पर नहीं आ सकता था, इसी वजह से हम आपको इतना बताया, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपका इसी से बहुत सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इस बात का आप श्योर मानिए, है कि नहीं, समझिए। क्योंकि टाइम आपको हम 5 दिन के अंदर बता रहे हैं, है कि नहीं। अब 5 महीना का सिलेबस बता देता तो पूरा बोर्डे भर देते। अब समझिए सर आगे। अब देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इतना एनर्जी हम आपके लिए लगा रहे हैं, आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हम नया यूट्यूबर हैं, आप सब मेरे भाई हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दिल से थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने भाई को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब देखिए अगर हम बात करते हैं बिहार करंट अफेयर्स का जीके का, तो इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि कहाँ से हम कौन सा चीज़ पढ़े, क्योंकि देखिए इसमें आपको वो पढ़ना है जो आप पहले से पढ़े हैं, नया चीज़ नहीं पढ़ना। नया पढ़िएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप पुराने वाली चीज़ भूल जाइएगा। तो इसमें आपको वो पढ़ लेना है जो आप पहले से पढ़े थे। उसका सेट में आपको देखिएगा आपको 5 गो सेट रिवीजन करना है। क्या वो सेट? 5 गो, लेटेस्ट 5 गो सेट जब आप रिवीजन कीजिएगा तो हम शुरू में बोले हैं कि आपको ये दायरा मिल जाएगा कि हमको क्वेश्चन किस तरह से वहाँ सोल्व करना है, समझे। क्वेश्चन में हम किस तरह से फंस सकते हैं, किस तरह से उलझ जाते हैं, किस तरह से हम इससे निकलते हैं, तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको टॉपिकों को रिवीजन करके जाना है। आप देखिएगा कि आपका नंबर जो आप सोचेंगे उससे ज़्यादा आ जाएगा, है कि नहीं। ये इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है 5 से 6 दिनों के अंदर, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, समझे। और बीएड वाले भाइयों को तो समझे कि ये अतुल प्रसाद जी, उसके बाद नीतीश कुमार पूरा का पूरा फंसा के रखे हैं, समझे। हम लोग का ज़िंदगी समझिए कि गर्त में जा रहा है बीएड वालों का, जिस हिसाब से ये लोग नियम कानून ला रहे हैं। यहाँ तो स्टूडेंट का कुछ बुझा ही नहीं जा रहा है कि नहीं। देखिए बहुत ज़्यादा जीवन में कष्ट है। बिहार में जॉब लेना है तो 2 चीज़ ज़रूरी है, कंपलसरी अब हो गया, समझे। हर वैकेंसी में ऊपर में लिखवा देना चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो आंदोलन प्लस एग्ज़ाम दोनों देना होगा, है कि नहीं। ये बिहार का लोगो अब बन गया है, आंदोलन प्लस एग्ज़ाम, तब जाके आपको जॉब मिलेगा, समझिए। तो समझिए आंदोलन में जाइएगा तो देह हाथ फोड़ देगा। तो समझिए ये सब कहीं ना कहीं सिस्टम पूरा प्रॉब्लम में चल रहा है, इसका हम भी विरोध करते हैं, लेकिन हम आप कर ही क्या सकते हैं, समझे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम स्टूडेंट चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, समझे। तो इस बात को ध्यान में रखना, लेकिन तत्काल अभी कुछ नहीं करना, बस एग्ज़ाम देना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भेजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।